तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर में रेत का बवंडर छा चुका है। उदयपुर सहित कई जिलों में सुबह बारिश हुई है। बॉर्डर वाले जिले श्रीगंगानगर में आंधी के कारण से शहर में धूल छा गई। कई जगहों पर रेत का बवंडर जैसा सीन नजर आया। ऐसा ही नजारा चूरू और बीकानेर भी दिखा है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर बीकानेर की है, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से रेत का बवंडर नजर आ रहा है और आपको लगेगा जैसे न जाने क्या ही हो चुका है राजस्थान में। लेकिन ये आंधी की तस्वीरें हैं जिसमें रेत आपको चारों तरफ नजर आएगा। रेत का बवंडर उठा और दिन में ही शाम जैसी तस्वीर सामने आई, जैसे दिन ढल चुका हो। एक तरफ सोचिए अभी सिर्फ 3:30 का वक्त है और उसी समय पर आप देखेंगे चारों तरफ रेत का बवंडर ऐसा कि तस्वीर शाम जैसी नजर आ रही है। ये बीकानेर की तस्वीर है इस वक्त आपके सामने। बीकानेर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इतना ज्यादा है कि यहाँ चारों तरफ आंधी ही आंधी नजर आ रही है और दिन के वक्त में ही नजारा शाम जैसा हो चुका है। चारों तरफ रेत का बवंडर है और क्योंकि देखिए राजस्थान में रेत काफी पाया जाता है। बीकानेर की बात करते हैं तो आप यहाँ पर भी देखिए वो जो रेत है वो उस आंधी के साथ में पूरे इलाके को अपनी आगोश में घेर चुका है। चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रहा है। आसमान में धूल का गुबार छाए हुआ है। अब कुछ धुंधला धुंधला सा सब नजर आने लगा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां तपा देने वाली गर्मी 45-50 पारा और अब ऐसे में भीषण गर्मी के बीच में ये रेत भरी आंधी और ये आंधी की तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कई इलाकों के अंदर आंधी है। खासतौर पर राजस्थान की बात करते हैं, चूरू में धूल का गुबार उठा है। बीकानेर की तस्वीर को भी आप देख रहे हैं। श्रीगंगानगर की बात करते हैं, वहां की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही है। तो आसमान में धूल का गुबार नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में यहाँ रेत का बवंडर देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। तो ये लगातार राजस्थान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रेत का बवंडर चारों तरफ नजर आ रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इतना ज्यादा है, राजस्थान के कई जिले इसकी जद में आ चुके हैं और चारों तरफ रेत का बवंडर इस वक्त आपको नजर आएगा। ये राजस्थान के चूरू की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ बीकानेर की तस्वीरें हैं, गंगानगर की तस्वीरें। श्री गंगानगर की तस्वीर भी कमोबेश वैसी ही है। चारों तरफ रेत ही रेत नजर। ये देखिए एक बार फिर से आप ये तस्वीर देखिए जहां पर आपको रेत का बवंडर नजर आएगा। एक तरफ जहां गर्मी का टॉर्चर, तो वहीं उस गर्मी के टॉर्चर के बीच में ये रेत भरा जो बवंडर है वो आप देख रहे हैं, जो अपने आप में बेहद आपको खतरनाक नजर आएगा, डरावना नजर आएगा। भीषण गर्मी के बीच में ये आंधी की तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। अब ये चूरू की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रेत का बवंडर इस तरह लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा है कि यह तस्वीरें देखकर लोग भी वहां के सहम से गए होंगे। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें जो कि आपको डरावनी नजर आ सकती है, लेकिन ये रेत का बवंडर है। चारों तरफ रेत ही रेत है और देखिए किस तरह से एक साथ जो रेत है वो इस आंधी के साथ में इतने प्रेशर के साथ में आगे बढ़ रहा है कि चारों तरफ रेतीला तूफान है और करीब करीब 30 मिनट तक ये रेतीला तूफान यहाँ पर नजर आया। ये रेतीला तूफान जो बेहद डरावना है, रेतीले तूफान की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये रेतीला तूफान जिसके बाद कई इलाकों में बारिश भी नजर आई है और ये राजस्थान के अलग अलग जिलों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से कुछ अलर्ट जारी किए गए थे और कई इलाकों के अंदर रेड अलर्ट, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट, लेकिन आंधी को लेकर, तूफान को लेकर, बारिश को लेकर जो अलग अलग जो प्रेडिक्शंस किए गए थे, इस बीच श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर की तस्वीरें लोगों को डरा रही है और ऐसे में लोगों से खासतौर पर यह कहा जा रहा था कि दोपहर के समय वो घरों से बाहर ना निकलें। तो बीकानेर, श्रीगंगानगर में भी रेतीले तूफान की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। चारों तरफ ये रेत का बवंडर और ये देखिए एक बार फिर से बीकानेर की तस्वीरें आपके सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां सड़कों पर आपको गाड़ियां चलती नजर आएंगी, तो इस तरफ जो इसके साइड में पूरा इलाका है वो आप देखेंगे किस तरह पूरा आंधी से भरा हुआ नजर आ रहा है और ये रेत का तूफान, धूल भरी आंधी, इससे पहले भी हालांकि राजस्थान की बात करें तो इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो डरा देने वाली हैं और ये जो असामान्य सी तस्वीरें हैं ये लोगों को परेशान भी कर रही हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें।
क्योंकि ये जो लगातार रेत का बवंडर चल रहा है, ऐसे में देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा विजिबिलिटी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है वहाँ पर नज़र नहीं आती, और जब रेत उड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि कई दफ़ा देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीधे ये आँख में, मुंह में और आपके शरीर में घुस जाता है, तो ये भी एक डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। रेतीला तूफान लगभग 30 मिनट तक चला। भीषण गर्मी के बीच में ये तेज आंधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये जो आंधी है ये रेत वाली आंधी है, पूरी तरीके से ढक लिया है बीकानेर को, चूरू को। ये देखिए चूरू की तस्वीरें तो बेहद खतरनाक हैं, भयावह हैं। रेतीला तूफान और पूरी तरीके से शहर को ढक लिया गया। एक्सक्लूसिवली यह तस्वीरें भारत 24 पर देख रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, अलग अलग जिलों की, श्रीगंगानगर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, बीकानेर की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप चूरू की तस्वीर देख रहे हैं। चूरू में भी बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं। भीषण गर्मी के बीच में ये तेज आंधी, और चूरू से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संजय प्रजापति, मेरे साथ चूरू से जुड़ रहे हैं। संजय, अभी क्या तस्वीरें हैं चूरू में? जो रेत का बवंडर आया था उसने किस तरह से इफेक्ट किया है? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, 2 बजे एकदम साफ मौसम था, लेकिन तुरंत ही अचानक उत्तर दिशा की ओर से रेत का बवंडर आया, और आते ही है पूरे बाजार के अंदर पूरा जो क्षेत्र है वो एकदम भीषण अंधेरे में, जिस प्रकार अमावस्या का अंधेरा होता है उस प्रकार का अंधेरा छा गया। दिन में वाहन, मकान और भवनों में लाइटें जलाकर चलना पड़ा। इस प्रकार का, जैसे कि मैं बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने कहा 50 साल के दौरान है, मई के महीने में दोपहर के अंदर है, इस प्रकार अमावस्या जैसी रात हो जाना पहली बार देखा गया है। और लंबे समय से इस प्रकार का रेत का बवंडर है, जिसे आंधी काली पीली भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है, नहीं आई। लगभग आधे घंटा तक है वो पूर्ण रूप से अंधेरा छाया रहा, जिस प्रकार से कोई अचानक से रात हो गई हो, जैसे कोई खगोलीय घटना घटित हुई हो, इस प्रकार से लगा। लेकिन जैसे जैसे वो रेत का बवंडर आगे बढ़ा, धीरे धीरे रोशनी से दिन है वो सामान्य हुआ। अभी मैं वर्तमान में ताजा हालात से आपको अवगत करवा दूं। अभी है जो चूरू जिले में अनेक स्थानों पे रिमझिम बरसात हो रही है। नवतपा में है वो एक भीषण गर्मी का आकलन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ एकदम उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे रिमझिम बरसात में है, मौसम है वो काफी पारा गिरा है, और लगभग 35 डिग्री के आसपास से मौसम है। लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। और कल की बात करें तो कल चूरू जिले में कई जगह पे ओलावृष्टि हुई थी, तो नवतपा के अंदर है वो मौसम, कुल मिलाकर बात करें तो भीषण गर्मी से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। जी, लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है, लेकिन ये जो रेत का बवंडर आया चारों तरफ से, इसने चूरू को घेर लिया। संजय प्रजापत, इसका असर अभी तक क्या नजर आ रहा है? क्या सिर्फ ये धुंधलापन और जिस तरह दिन में शाम हुई सिर्फ यहीं तक सिमट गया, या फिर कुछ और भी इसका असर देखने को मिला लोगों की जिंदगी पर? इसकी अगर अपन बात करें तो ये बीकानेर डिवीजन में है, काफी लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर से आया था। जहां से ये शुरू हुआ वहां निश्चित रूप से इसकी रफ्तार है वह तेज रही होगी। वहां पे कुछ पेड़ वगैरह वो विद्युत पोल गिरने की इस सूचनाएं मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा इसकी रफ्तार कम होती गई। जब तक ये चूरू जिले में पहुंचा तो लगभग इसकी रफ्तार है वो 40 से 45 किलोमीटर के अंदर होने का आकलन लगाया जा रहा है। तो वहां पे इक्के दुक्के जो कमजोर पेड़ थे और कमजोर विद्युत पोल थे, इस प्रकार में छुटपुट नुकसान की सूचना है। किसी प्रकार का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आधे घंटे तक पूर्ण रूप से अंधेरा रहा था। उसके बाद बात करें तो धीरे धीरे वो रोशनी होने लगी और मौसम सामान्य होने की स्थिति में लगी थी। लेकिन जैसे अंधेरा हुआ था तो बहुत आसमान में ऊंचाई तक रेत का बवंडर था, तो रेत है वो वापिस नीचे गिरनी शुरू हो गई, और बरसात होने की वजह से आसमान में जितने भी धूल थी वो पानी के साथ नीचे आ गई है। मौसम सामान्य और साफ है, लेकिन बरसात का दौर है वो अभी रिमझिम रूप से जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी हालात सामान्य हो गए हैं। ये जो रेत का बवंडर उठा था उसके बाद जो बौछारें पड़ी उससे आसमान भी साफ हुआ, और जो रेत हवा में उड़ रहा था वो भी जमीन पर आ चुका है। चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ सुबह से सूर्यदेव के तीखे तेवर, उमस की दोहरी मार आमजन को पूरी तरीके से बेहाल कर दिया था इस उमस ने, लेकिन धीरे धीरे दोपहर तक आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। एक तरफ जहां नौतपा का छठा दिन, लेकिन नौतपा के छठे दिन जिस तरह से लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये तपा देने वाली गर्मी होगी, इस तपा देने वाली गर्मी के बीच में ये धूल भरी आंधी और ये रेत का बवंडर, इसके बाद बारिश लोगों को राहत जरूर दे रहा है। और राहत की बात ये रही कि जब ये जो बवंडर था रेत का उठना शुरू हुआ, लोगों तक पहुंचता उससे पहले इसकी रफ्तार कम हो गई
और लोगों की जिंदगी पर इसका प्रभाव कम ही देखने को मिला, लेकिन जो असर था वो बस इतना था कि दिन में ही शाम जैसी तस्वीर नजर आ रही थी और लोगों को दिन में ही लाइट जलाकर अपने काम काज करने पड़े।